तो क्या अगले 2 महीनों में एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्रैक करी जा सकती है? इस प्रश्न का जवाब आपको अगले 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एमटीएस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो रखा है। हो सकता है आप लोग ने फॉर्म भर दिया हो, कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मन बना रहे हैं फॉर्म भरने का। तो भाई जो एक सबसे बड़ी आप लोग की समस्या होती है गणित को लेकर, उसका समाधान अगले 10 से 12 मिनट में मैं आप लोग को दूंगा। क्या आप लोग को रणनीति रखनी है एंड क्या वाकई में यार 2 से 2.5 महीने की प्रिपरेशन में हम एमटीएस की लेवल की जो मैथ्स है उसको क्लियर कर सकते हैं, ये जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलो लेट्स बिगिन। देखो, जैसे कि हमसे बोला गया था कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो एकदम टाइमली आप लोग का आया है ना। 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 24 जुलाई तक आप लोग की फॉर्म फिलिंग चलेगी। ये आपका एमटीएस एंड हवलदार जो है, एंड आपकी जो परीक्षा है वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो अभी हमारा जुलाई चल रहा है, 8 जुलाई से 8 अगस्त, फिर 8 सितंबर। आपके पास 2 महीने से ज्यादा का समय है। फिर भी मैं 2 महीने का मान के जो है यहाँ पे चलूंगा, 2 महीने का समय है। ठीक है, वही जो है सेम चीज आप लोग को नोटिफिकेशन में भी देखने को मिली। अब एक बार जो है एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्या भैया पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग को यही नहीं मालूम है। ठीक है, एमटीएस इज डिफरेंट, एसएससी की बाकी परीक्षाओं से अलग होता है। आप सीएचएसएल जीडी उनसे कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस जो एमटीएस का होता है वो क्या है। ठीक है, आप लोगों का केवल एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, सीधे आपकी डीवी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। हवलदार के केस में वही सेम आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ना, कोई अलग से एग्जाम नहीं है, एक ही पेपर है। लेकिन क्या होता है कि हवलदार पोस्ट के लिए आप लोग का जो है फिजिकल भी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर आपकी डीवी होके जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। अब ये जो रिटन वाला एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, क्या इसका पैटर्न है, इसको समझा जाए जरा। ठीक है, ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं, है ना। सेशन 1 जो आपका होता है ये मैथ्स और रीजनिंग का होता है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, आसान भाषा में गणित। और दूसरा हो गया आप लोग का रीजनिंग। 20 प्रश्न आपके गणित के आते हैं, हर प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का होता है। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों के 20 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर का होता है। ठीक है, अब सेशन 1 में आप लोग की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0, बहुत सारे लोग को यही नहीं मालूम होगा। ठीक है, आपके पास 45 मिनट का समय दिया रहता है ना सेशन 1 के लिए। 45 मिनट में आपको ये जो है 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। सेशन 2 आपका हो गया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, दोनों के 25-25 सवाल आते हैं, 75 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आप लोगों का जो है पॉजिटिव मार्किंग होती है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नीचे आपको लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, लेकिन सेशन 2 में आप लोग की नेगेटिव मार्किंग होती है ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कोई क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो यहाँ पे 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ पर जाननी है कि भाई सेशन 1 आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। क्वालिफाइंग यानी कि इसके अंक आप लोगों के टोटल नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सेशन 1 क्वालिफाई ही नहीं किया तो आप लोग का सेशन 2 जो है वो चेक भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर आप लोग का होता है। और जो मेन आप लोगों की कट ऑफ निकलती है, मेरिट लिस्ट बनती है, वो सेशन 2 के आधार पर निकलती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये पैटर्न सबसे पहले आपको समझ में आया। जो हो सकता है आप घबरा रहे हो गणित को लेके, थोड़ा डर इसका आपने दूर किया होगा। अब क्या मतलब जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है ना, वो भी यहाँ पर हम लोग को मालूम रहता है पहले से। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 जो है यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 30% होता है। जैसे कि अगर 60 है तो 60 का 30% हो जाता है 18 मार्क्स। अगर आप 18 मार्क्स ले आए हो यहाँ पर मैथ्स में और 18 मार्क्स आप लोग यहाँ पर ले आए हो रीजनिंग में इस 60 में से, तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, और यार वो बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन में आप लोग ने अगर 6 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 20 में से 6 क्वेश्चन तो करेक्ट कर सकते हो ना, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, तो आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। अब उसके बाद चाहे कोई 20 में 20 कर रहा है,
कोई 20 में जो है 18 कर रहा है, या फिर आप कोई 6 कर रहा है, ये सब क्वालिफाइड जो है माने जाएंगे, है ना। तो इस वजह से जिनको यार मैथ से थोड़ा जो है डर लगता है या रीजनिंग जो है नहीं समझ में आती, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीधे सेंट्रल केंद्र सरकार की आप लोग को सरकारी नौकरी मिलेगी, है ना। ये हो गया। अब सिलेबस एक बार हम समझ लें। ऑफिशियल सिलेबस तो कुछ ऐसा है इसको, लेकिन थोड़ा सा हमने आपके लिए आसान किया हुआ है। भाई गणित में आपके 2 हिस्से होते हैं, एक अंक गणित, एक एडवांस मैथ, अरिथमेटिक एडवांस मैथ। अरिथमेटिक में आपके सारे बेसिक चैप्टर होते हैं, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, मिश्रण वाले प्रश्न, ब्याज हो गया, समय कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय चालो दूरी, ये हो गए बेसिक वाले, है ना। एडवांस मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति हो गया, डीआई, ग्राफ वाले जो प्रश्न आपके हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका सिलेबस होता है। और जो हमारे कोर एडवांस मैथ्स के टॉपिक है वो इसमें नहीं आते हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, ये नहीं आता इसमें आपका, है ना। तो ये काम आपके लिए थोड़ा सा आसान हुआ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर के लेवल की, तो भले यार ये 10वीं पास आप लोग की परीक्षा हो, लेकिन इसमें जो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्नों को टक्कर देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 2024 नहीं, हर बार ऐसा देखने को मिला है, 2023 में भी, 2022, 21 में भी, कि एमटीएस का लेवल ये बहुत अच्छा रखता है ना। तो ये चीज है ना, लेवल के बारे में हमने आपको बताया। अब जो सबसे यार महत्वपूर्ण चीज जो रिसर्च डेटा है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका आप भी भाई वेट कर रहे होगे कि सर हमको कुछ टॉपिक बता दीजिए जो हम पढ़ ले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम सारे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अपनी एडवाइस यहां पर दूंगा कि अगर सिर्फ आपको एमटीएस जाना है तो आप ये वाली टेक्निक अपना सकते हो, जो मैं भी आपको टॉपिक दे दूंगा सिर्फ वो पढ़ के चले जाना, आपका जो है बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट एमटीएस दे रहा है वो आगे चल के सीएचएसएल जरूर देगा, ठीक है, 12वीं पास के बाद, ठीक। और भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेनो हो गया, है ना, ग्रेजुएशन के बाद तो आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल हो गया, ये सारे एग्जाम्स भी होते हैं, है ना। इनफैक्ट 10वीं पास वाले सिलेक्शन पोस्ट में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ एमटीएस आपका टारगेट है, आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो कि चुनिंदा हमने टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, वहां से हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं हमको सिलेक्शन पोस्ट भी देना है, फिर 12वीं के बाद हमको सीएचएसएल भी देना है, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी देना है, तो एक बार यार पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम अपना बता दें कि हमने यार 5 बार जो है सरकारी नौकरी निकाली है, 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट, 1 बार सीएचएसएल। क्यों? क्योंकि एक बार हमने सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लिया, वही सिलेबस आपका हर एग्जाम में काम आता है, ठीक है। तो अगर अगर ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि नहीं हमको तो यार ऊंची और सरकारी नौकरी जो है इसके बाद निकालनी है, तो पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। फिलहाल ये बोलने के बाद अब हम बता दें एमटीएस यहाँ पर स्पेसिफिक छात्रों के लिए कि भाई 2024 का डेटा हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। देखो क्या हुआ, ठीक है, आपको ये वेटेज दिखाने के लिए कि हर टॉपिक का क्या जो है भार रहता है, वेटेज। 2024 कुल जो है 65 से 66 शिफ्ट में जो है आपका हुआ था। हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। प्रतिशत के 60 क्वेश्चन आए हैं, लाभ हानि और डिस्काउंट के 186 क्वेश्चन, है ना, यानी कि हर शिफ्ट में 3 प्रश्न आया है। औसत के 205 क्वेश्चन, है ना, 3 से ज्यादा क्वेश्चन, कुछ ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 4-4 क्वेश्चन आए हैं आपके औसत के। अनुपात समानुपात हो गया, ये हो गया आपका मिश्रण। भाई 195 क्वेश्चन आपके आए हैं ब्याज के, समय कार्यक्रम पूछा गया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लेकिन खूब पूछा गया, 125 सवाल आपके इसके आए। एडवांस मैथ्स की बात करें तो भाई ये दोनों अगर मिला के हमारे लगभग 80 क्वेश्चन बन जा रहे हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम के, ठीक है। सरलीकरण के जो है आपके लेकिन 5 प्रश्न आए केवल। यहां नीचे लेकिन देखोगे मेंसुरेशन के यानी कि क्षेत्र मिति आपके 200 क्वेश्चन पूछे गए, सभी शिफ्ट का मैं मिला के बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद ये फिर आपका हो गया यहाँ पर डीआई यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न, जिसमें 128 प्रश्न पूछे गए, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके आए, ठीक है। तो अगर आप सीधे सीधे जो है कह रहे हैं कि सर हमको कुछ टॉपिक्स बता दीजिए, सारे नहीं, जिसको हम पढ़ के चले जाएं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं। औसत, लाभ हानि और छूट, ब्याज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन हो गया और डीआई हो गया। अब डीआई के लिए आपको बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो आना चाहिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 6 चीजें अगर आप करके चले जाएंगे आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके अलावा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो अगर एमटीएस आप टारगेट कर रहे हैं अगले 2 महीने से 2.5 महीने का जो समय है, ये एम्पल है इन चीज़ों को कवर करने में। हम खुद जो है यूट्यूब के ऊपर तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज मेरी जो है इस समय चल रही है,
मैथ्स T20 सीरीज। ये T20 सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, 20 जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स होते हैं आप लोगों की, किसी भी परीक्षा को ले लिया जाए, उन 20 कंसेप्ट्स को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर ये 20 कंसेप्ट आपने कर लिए, ठीक है, आपके एग्जाम में जो 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन है वो यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे संग तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी हम करवा रहे हैं, है ना। ये डेली शाम को 6 बजे हम लोग की क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम लोग की T20 वाली सीरीज चल रही है ना। एंड अगर ये है कि आपको नहीं सर हमको तो कंप्लीट बैच चाहिए, हमको पूरा सारी चीजें मतलब जो है बेसिक से करनी है, मैथ्स में है ना, हो गया कि परसेंटेज भी पढ़ना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, लाइन से सारी चीजें आप लोग को टॉपिक वाइज करनी है। उसी तरीके से रीजनिंग पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उसके नंबर आप लोग के आगे चल के काउंट होंगे, उसी के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो हमारा MTS जो विजय पथ बैच है वो शुरू हो गया। आप सीधे सीधे जो है MTS विजय पथ बैच हमारे एप्लीकेशन लैब पर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपकी परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा इसमें फिनिश कराया जाएगा और स्पीड से हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। वो सारी रणनीति आपको बताई जाएगी जो आपको बनानी है ना, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस तरीके से टेस्ट देने, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, ठीक है। तो कैसे आप जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन जो लैब है इस पे आ जाइए या फिर वेबसाइट पे आ जाइएगा lab.live। वहां पर जो है ये कोड ध्यान रखिएगा lab 248, इसका इस्तेमाल आपको करना है। आपके सारे बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। आप यहां पर बस लाइव कोर्स में आ जाना। आप देखो ये MTS का जैसे कि यहाँ पर विजय पथ बैच है, इसी तरीके से हमारा जो है किसी को मैथ्स मेरा स्पेशल बैच चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। हमारा SSC फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच क्या होता है, ये सभी परीक्षाओं के लिए होता है ना, CHSL CGL सिलेक्शन पोस्ट MTS, जहां जहां भी आप लोग की चीजें है ना, SSC के सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये रहता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पेपर पैटर्न जो हो गया उसका बहुत अच्छा यार आइडिया लग गया होगा, है ना, कि किस तरीके से अगले 2 महीने में आप लोग जो है अगर सिर्फ MTS के लिए जा रहे हो तो उसको क्रैक कर सकते हो, है ना। क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो अब जो डिसीजन है वो आपको लेना है, यू आर गोइंग सिर्फ MTS के लिए या फिर आपको MTS के संग बाकी परीक्षाएं भी देनी है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उस प्रश्न का जो है उत्तर जरूर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, विदा लेता हूं मैं आपसे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।